बैटल थ्रू द हेवंस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियावियन ने नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को मार दिया था और अब वो उसकी बॉडी को रिफाइन कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। एक तेज और डरावनी हवा चैम्बर के अंदर सीटी बजाती हुई गूंज उठी। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की ब्लैक मेटल जैसी मुट्ठी किसी डेथ गोड की दनाती की तरह थी जो बेरहमी से सियावियन के सिर की ओर झपट रही थी। यह अचानक हुआ बदलाव किसी भी इंसान के चेहरे का रंग उड़ा देता, लेकिन फायर कोल्ड्रोन के सामने खड़े उस दुबले पतले लड़के के चेहरे से मुस्कान जरा भी गायब नहीं हुई। सियावियन ने बस उस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की ओर देखा जो कोल्ड्रोन से बाहर निकल आया था, फिर दूर से ही अपनी एक उंगली आगे बढ़ा के नीचे दबा दी। उंगली नीचे दबते ही तेजी से आगे बढ़ रहा नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अचानक फ्रीज हो गया। उसके शरीर से बिना किसी चेतावनी के पिंक कलर की फ्लेम्स फूट पड़ी। वह फ्लेम्स उसके पूरे शरीर से लिपट गई और हर पॉसिबल रास्ते से अंदर घुसते हुए सीधे उसके सिर में जा पहुंची, जहां वो उस बची हुई सोल को जकड़ने लगी जो उसके शरीर को कंट्रोल कर रही थी। बास्टर्ड, तूने इस किंग के साथ क्या किया है? ये बदलाव देख के नॉर्दर्न ड्रैगन किंग सदमे और क्रोध से भर उठा। उसने गुस्से में दहाड़ लगाई, लेकिन सियावियन केवल मुस्कुराया। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग, तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया। जो मेरे सामने सोल हाइडिंग टेक्निक इस्तेमाल करने की कोशिश की, उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से कई गुना ज्यादा थी। वो इतनी साधारण गलती कैसे कर सकता था कि एक सोल फ्रेगमेंट को ही ना पहचान पाए? असल में जो कुछ अभी हुआ था वही सियावियन भी चाहता था। नॉर्मल रिफाइनमेंट मेथड से अपने पपेट का शरीर भले ही बेहद मजबूत हो जाए और दर्द से इम्यून हो जाए, लेकिन पपेट आखिर पपेट ही होता है। उसके पास खुद का बैटल एक्सपीरियंस नहीं होता और सियावियन कभी भी नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के शरीर को एक नॉर्मल पपेट में बदलना नहीं चाहता था। अब उसकी ताकत जिस लेवल पे थी, अगर वो पपेट बनाएगा तो सबसे बेहतरीन पपेट ही बनाएगा। एक परफेक्ट पपेट के लिए केवल स्टील जैसा शरीर और पेन इम्यूनिटी ही काफी नहीं थी, उसे विशाल बैटल एक्सपीरियंस और काउंटलेस किलिंग टेक्निक्स की भी जरूरत थी। नॉर्मल पपेट अपने मास्टर के कंट्रोल पर डिपेंड रहता था। अगर मास्टर उसे कंट्रोल ना करे तो चाहे पपेट कितना भी पावरफुल हो, वो मूर्ख और सुस्त बन जाता था। ऐसा पपेट कभी परफेक्ट नहीं कहलाता। इस कमजोरी को दूर करने का एक ही तरीका था, उस पपेट के अंदर इंटेलिजेंस या यूं कहें बैटल इंस्टिंक्ट्स भर देना। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने अपनी जिंदगी में अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। उसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस बेहद विशाल था। जब तक उसके सोल फ्रेगमेंट को रिफाइन करके पपेट में मर्ज कर दिया जाए, तब तक वो पपेट सचमुच एक किलिंग मशीन बन जाएगा। जब सियावियन ने पहले नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की सोल को तोड़ा था, तब उसने जानबूझ के इस सोल फ्रेगमेंट को शरीर के अंदर छिपा रहने दिया था। यह सोल फ्रेगमेंट नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की सारी विशियसनेस और क्रूएलिटी को साथ लिए हुए था। इतने दिनों तक ये छिपा रहा और तभी बाहर निकला जब सियावियन ने उसके शरीर को लगभग इंटेंस लेवल तक टेम्पर कर दिया। दुर्भाग्य से उसे यह नहीं पता था कि ये सब सियावियन का बिछाया हुआ जाल था, उसे बाहर निकालने का जाल, क्योंकि केवल इसी सोल फ्रेगमेंट को शरीर में मर्ज करके ये पपेट रियल में परफेक्ट बन सकता था। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। सियावियन ने पिंक फ्लेम्स में फंसे नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसे साफ महसूस हो रहा था कि हेवनली फ्लेम ने उसकी आखिरी बची हुई सोल को पूरी तरह घेर लिया है। नहीं, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को मानो कुछ एहसास हो गया। उसकी आंखों में डर चमक उठा, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सियावियन ने ठंडे भाव से हाथ लहराया। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एक भयंकर टोर्नेडो की तरह आगे बढ़ी और उस सोल फ्रेगमेंट को निगल गई। कुछ मिनट्स के भीतर वो सोल पूरी तरह रिफाइन कर दी गई। जब नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का लास्ट सोल फ्रेगमेंट भी रिफाइन हो गया, तब हेवनली फ्लेम के अंदर एक धुंधली और मिस्टीरियस एनर्जी स्ट्रीम दिखाई दी। सियावियन ने उसे कंट्रोल किया और धीरे धीरे पपेट के सिर में भेज दिया। जैसे ही वो इल्यूजरी फ्लो सिर के अंदर दाखिल हुआ, पपेट की खाली आंखों में गोल्डन चमक उभरने लगी। ब्लैक मेटेलिक बॉडी के साथ वो गोल्डन ग्लो उसे मैग्निफिसेंट और डरावना बना रहा था। दूर से देखने पर वो किसी वार गॉड जैसा प्रतीत हो रहा था। साथ ही उसका पहले वाला हार्ड और स्टिफ शरीर भी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा। लेकिन यह कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसकी भयानक ताकत अब और गहराई से शरीर के भीतर छिप गई थी, जिससे जरूरत पड़ने पे वो और भी विनाशकारी तरीके से फट सकती थी। सियावियन ने राहत की सांस ली। उसने अपनी उंगली झटकी, एसेंस ब्लड की एक बूंद निकल के पपेट की भुवों के बीच जा लगी। वो तुरंत एक ब्लड सील में बदल गई। सील बनते ही सियावियन और पपेट के बीच एक मेंटल कनेक्शन स्थापित हो गया। आज से तुम्हारा नाम होगा नॉर्दर्न किंग। सियावियन की बात सुनते ही उसके मुंह से एक भावहीन और भारी आवाज निकली। समझ गया मास्टर।
ये पपेट पुराने स्काई डेमन पपेट से पूरी तरह अलग था। स्काई डेमन पपेट के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होती थी और उन्हें लड़ाई में हमेशा कंट्रोल करना पड़ता था, लेकिन नॉर्दर्न ड्रैगन किंग केवल CI-1 के एक ही विचार से अटैक कर सकता था और लड़ाई के दौरान वो बिल्कुल भी सुस्त नहीं दिखता था। ऐसा लगता था मानो असली नॉर्दर्न ड्रैगन किंग दोबारा जिंदा हो गया हो। मौजूदा नॉर्दर्न किंग की ताकत शायद 5 स्टार डोसेंग के बराबर है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपने लाइफ स्पैन में 6 स्टार डोसेंग के लेवल को छू चुका था। उसके असाधारण शरीर को देखते हुए इस पपेट की लिमिट इससे कहीं ऊंची होनी चाहिए थी। पपेट डोज इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो केवल अपनी फिजिकल बॉडी की ताकत पर डिपेंड करता है और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का शरीर पहले ही प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से अपने लिमिट तक रिफाइन हो चुका है। CI-1 सोच में पड़ गया। उसे पुराने अर्थ डेमन पपेट की याद आई जिसकी पावर लाइटनिंग एब्जॉर्ब करके बढ़ी थी। इस बार भी उसने नॉर्दर्न किंग के शरीर में स्पेशल मटेरियल्स रिफाइन किए थे। इसका मतलब साफ था कि अब नॉर्दर्न किंग भी लाइटनिंग एब्जॉर्ब कर सकता था और उसकी एब्जॉर्प्शन लिमिट पुराने स्काई डेमन पपेट से तुलना भी नहीं की जा सकती थी। अब समस्या सिर्फ एक थी, इतनी विशाल लाइटनिंग एनर्जी आखिर मिलेगी कहाँ? कुछ देर सोचने के बाद CI-1 अचानक मुस्कुराया। शायद अब उस जगह जाने का टाइम आ गया है। इसके बाद वो चैम्बर से बाहर निकल गया। नॉर्दर्न किंग उसकी शैडो की तरह पीछे चल पड़ा। बाहर कोर्टयार्ड में उसे काइलिन मिली। नॉर्दर्न किंग को देखते ही उसकी आंखों में हैरानी भर आई। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम द्वारा 10 दिनों से अधिक रिफाइनमेंट के बाद नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का शरीर पूरी तरह बदल चुका था। अब उसकी ब्लैक मेटालिक बॉडी देख के कोई भी उसे एंसेंट वुड ड्रैगन ट्रैप का कुख्यात नॉर्दर्न ड्रैगन किंग नहीं पहचान सकता था। रिफाइनमेंट सफल रहा? काइलिन ने पूछा। CI-1 ने सिर हिलाया। उसने काइलिन को सारी स्थिति समझाई और फिर नॉर्दर्न किंग को साथ लेके ड्रैगन आइलैंड के बाहर एम्प्टी रेल्म की ओर उड़ गया। अंधेरे एम्प्टी रेल्म में गहरी थंडर रो लगातार गूंज रही थी। दूर होरिजन पर चमकती हुई सिल्वर लाइट दिखाई दे रही थी। वहां विशाल थंडर बोल्ट्स पागल ड्रैगन्स की तरह गरजते हुए दौड़ रहे थे। CI-1 हवा में खड़ा उस विशाल लाइटनिंग पूल को देख रहा था। नॉर्दर्न किंग को उसके रियल परफेक्शन तक पहुंचाने के लिए उसे ऐसी लाइटनिंग पूल की पावर चाहिए थी। चलो, CI-1 हल्के से मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। नॉर्दर्न किंग उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। उसका शरीर लाइटनिंग पूल के भीतर तेजी से आगे बढ़ रहा था। जो थंडरबोल्ट्स उसकी ओर आती थी वो कुछ सौ फीट दूर पहुंचते ही अचानक रुक जाती और डर के पीछे हट जाती, मानो उन्हें उसके शरीर के भीतर छिपी भयानक शक्ति का आभास हो गया हो। प्यूरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के प्रोटेक्शन में CI-1 लाइटनिंग पूल की गहराइयों में लगातार आगे बढ़ता गया। थर्ड रैंक हेवनली फ्लेम की प्रेस्टीज वास्तव में बेकार नहीं थी। 10 मिनट से भी कम टाइम में वो लाइटनिंग पूल के सबसे गहरे एरिया में पहुंच गया। चारों ओर घना अंधकार था। उस अंधेरे के बीच एक विशाल ब्लैक लाइटनिंग ड्रैगन धीरे धीरे लहरा रहा था। ब्लैक डेमन लाइटनिंग। CI-1 के कदम ब्लैक डेमन लाइटनिंग से भरे उस एरिया के बाहर रुक गए। उसकी आंखें उन ब्लैक थंडरबोल्ट्स के विशाल ग्रुप को ध्यान से देखने लगी और उनमें चमक उभर आई। कौन सोच सकता था कि ब्लैक डेमन लाइटनिंग, जो नॉर्मली केवल टायर 9 मेडिएशनल प्यूरिफाइन होने के बाद ही प्रकट होती थी, इस लाइटनिंग पूल में इतनी विशाल संख्या में मौजूद होगी। ये वर्ल्ड सचमुच अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ था। CI-1 ने सिर हिलाया, लेकिन उसने तुरंत नॉर्दर्न किंग को लाइटनिंग एब्जॉर्ब करने का आदेश नहीं दिया। यहाँ ब्लैक डेमन लाइटनिंग की संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर गलती से उन सबको एक साथ एक्टिवेट कर दिया गया तो स्थिति संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। इसलिए वो ब्लैक डेमन लाइटनिंग के एरिया के बाहर पालथी मार के बैठ गया और पूरे लाइटनिंग पूल का निरीक्षण करने लगा। 1 घंटे बाद उसके मन में एक विचार आया। तुरंत उसके पीछे खड़ा नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा और धीरे धीरे लाइटनिंग पूल की सबसे गहरी लेयर की ओर चल पड़ा। जैसे ही नॉर्दर्न किंग लाइटनिंग पूल की गहराई में पहुंचा, उसने तुरंत एक ब्लैक डेमन लाइटनिंग का ध्यान आकर्षित कर लिया। 100 फीट लंबा एक ब्लैक थंडरबोल्ट विशाल पाइथन की तरह उसके सिर के ऊपर लहराने लगा। उसके शरीर से चटकती हुई लाइटनिंग ग्लो निकल रही थी। CI-1 के कंट्रोल में नॉर्दर्न किंग रुक गया। उसने सिर उठा के उस ब्लैक डेमन लाइटनिंग को देखा, फिर धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ा के उसे छू लिया। ब्लैक डेमन लाइटनिंग पीछे नहीं हटी, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसे उकसाया गया हो। वो तुरंत हरकत में आई और क्रूरता से नॉर्दर्न किंग की बाह पे जा टकराई। लेकिन उसी पल नॉर्दर्न किंग के ब्लैक मेटल जैसे शरीर से एक अजीब सक्शन फोर्स निकल पड़ी और उसने पूरी ब्लैक डेमन लाइटनिंग को सीधे अपनी बॉडी के अंदर खींच लिया। ब्लैक डेमन लाइटनिंग के शरीर में घुसते ही नॉर्दर्न किंग के सारे बाल सुइयों की तरह खड़े हो गए। उसके शरीर के चारों ओर ब्लैक स्पार्क
आर्क्स पागलों की तरह चमकने लगे। अजीब आवाजें लगातार गूंजने लगी। सियावन की आंखों में हल्की चिंता थी। वो लगातार नॉर्दर्न किंग को देख रहा था। कुछ देर बाद उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। उसे महसूस हुआ कि ब्लैक डेमन लाइटनिंग की वॉयलेंट और भयानक एनर्जी नॉर्दर्न किंग की बॉडी में बेकाबू होकर दौड़ रही थी। फिर धीरे धीरे उसके शरीर के साथ मर्ज होने लगी। वो एनर्जी उसकी मसल्स, बोन्स और यहाँ तक कि सेल्स में भी प्रवेश करने लगी। लाइटनिंग एनर्जी वास्तव में नॉर्दर्न किंग पे प्रभावी थी। इस रिफाइनमेंट के दौरान नॉर्दर्न किंग का ब्लैक शरीर थोड़ा और गहरा और ठोस दिखाई देने लगा। उसकी मसल्स में आंखों में दिखाई देने वाली पावर बढ़ने लगी। इफेक्ट काफी अच्छा है, सियावन मुस्कुराया। ब्लैक डेमन लाइटनिंग की एनर्जी आखिरकार नॉर्दर्न किंग के शरीर में सफलतापूर्वक मर्ज हो चुकी थी। अब दर्जनों विशाल ब्लैक डेमन लाइटनिंग्स नॉर्दर्न किंग के चारों ओर विशाल ड्रैगन्स की तरह घूम रही थी। उनके शरीर से क्रैकलिंग स्पार्क्स निकल रहे थे। उनमें मौजूद हिंसक पावर को देख के किसी का भी सिर सुन्न पड़ सकता था। आखिरकार उनका ध्यान आकर्षित हो ही गया। सियावन बोला। एक विचार आते ही नॉर्दर्न किंग ने, जो दर्जनों ब्लैक डेमन लाइटनिंग से घिरा हुआ था, अचानक खाली स्थान पर जोर से पैर मारा। उसका शरीर कैनन बॉल की तरह आगे जा निकला। नॉर्दर्न किंग की शरकत ने पूरी स्थिति को विस्फोटित कर दिया। सभी ब्लैक डेमन लाइटनिंग्स एक साथ एक्टिवेट हो गई। विशाल ब्लैक थंडरबोल्ट्स भयानक स्पीड से नॉर्दर्न किंग का पीछा करने लगे और अगले ही पल एक ब्लैक डेमन लाइटनिंग सीधे उसके शरीर से टकरा गई। लाइटनिंग टकराते ही एक पल में उसके शरीर के अंदर समा गई, लेकिन उसके साथ आई भयानक ताकत ने नॉर्दर्न किंग को हजारों फीट दूर उड़ा दिया। ये सीन देख के सियावन भी शॉक्ड रह गया। अगर कोई नॉर्मल 1 स्टार डोपसेंग यहाँ होता तो केवल एक ब्लैक डेमन लाइटनिंग ही उसके लिए सिर दर्द बन जाती, लेकिन नॉर्दर्न किंग का शरीर पहले ही एक भयानक लेवल तक पहुंच चुका था। हजारों फीट दूर उड़ जाने के बावजूद उसके शरीर का एक बाल भी नहीं उखड़ा। इसके बाद सियावन ने उसे वहीं बैठने का आदेश दिया और ब्लैक डेमन लाइटनिंग को उसके शरीर में लगातार घुसने दिया। लाइटनिंग पुल की गहराइयों में लगातार धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। अनगिनत ब्लैक डेमन लाइटनिंग्स विशाल ड्रैगन्स की तरह नॉर्दर्न किंग पे टूट रही थी, लेकिन हर बार जैसे ही वो उसके शरीर को छूती, एक ब्लैक चमक प्रकट होती और पूरी लाइटनिंग उसके शरीर में समा जाती। धीरे धीरे नॉर्दर्न किंग के शरीर के चारों ओर चमकती हुई ब्लैक लाइटनिंग आर्क्स और भी घनी होती चली गई। कई रिफाइनमेंट मेथड्स और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम द्वारा लगातार स्ट्रॉन्ग किए जाने के बाद नॉर्दर्न किंग का शरीर अब एक भयानक लेवल तक पहुंच चुका था। इसलिए इतनी सारी ब्लैक डेमन लाइटनिंग्स एब्जॉर्ब करने के बाद भी उसमें अपने लिमिट तक पहुंचने का कोई संकेत नहीं था। ये पपेट वास्तव में एक अल्टीमेट क्रिएशन था। इस स्पीड से नॉर्दर्न किंग लगभग 15 दिन के भीतर 6 स्टार डोपसेंग तक पहुंच जाएगा। सियावन मुस्कुराया। यह स्पीड वास्तव में चौंकाने वाली थी। कुछ देर बाद उसने अपना ध्यान वापस खींच लिया। वो आंखें बंद करके आराम करने ही वाला था कि अचानक एक वहां जितनी मोटी ब्लैक डेमन लाइटनिंग धीरे धीरे उसकी ओर बहती हुई आ गई और उसकी हैरान नजरों के सामने सीधे उसके शरीर से टकरा गई। ये छोटी ब्लैक डेमन लाइटनिंग सियावन को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन जैसे ही वो टकराई उसके शरीर से पिंक फ्लेम बाहर निकली और लाइटनिंग को निगल गई। है? सियावन थोड़ा चौंक गया। वो अभी ब्लैक डेमन लाइटनिंग और हेवनली फ्लेम के रेस्पॉन्स को स्टडी करने वाला था कि अचानक एक बहुत प्योर एनर्जी उसके शरीर में प्रवेश कर गई। वो एनर्जी उसकी मसल्स और हड्डियों में फैल गई और उसे आश्चर्य हुआ कि इस एनर्जी में हल्की नंबनेस मौजूद थी। टाइनी इलेक्ट्रिक करंट्स उसके इंटरनल ऑर्गन्स में प्रवेश करने लगी, जिससे उसके पूरे शरीर को अत्यंत आरामदायक अनुभूति होने लगी। ये नीलिटी डेवनिंग फ्लेम की डेवरिंग पावर है। सियावन चौंक उठा। उसी समय उसके कंधे पे फ्लेम की चमक दिखाई दी। पाम साइज लिटिल प्रकट हो गया। उसकी बड़ी चमकदार आंखें दूर की ब्लैक डेमन लाइटनिंग को लालच से देख रही थी। उसके मुंह के कोने पर लगभग पारदर्शी लाड की बूंद भी दिखाई देने लगी, जिसे उसने तुरंत पोंछ डाला। फिर उसने अपना छोटा मुंह खोला। एक विचित्र डेवरिंग फोर्स फूट पड़ी। दूर मौजूद दर्जन भर ब्लैक डेमन लाइटनिंग्स मानो टोर्नेडो में फंस गई हो। वो तेजी से सियावन की ओर खिंचाई और अगले ही पल लिटिल ई ने उन्हें एक ही बार में निगल लिया। उसके शरीर पे ब्लैक लाइटनिंग आर्क्स चमकने लगे और उसी समय वो प्योर एनर्जी फिर से सियावन की बॉडी में प्रकट हो गई। एनर्जी उसकी हड्डियों और ऑर्गन्स में फैल गई। अब सियावन समझ चुका था कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ब्लैक डेमन लाइटनिंग की एनर्जी एक्सट्रीमली वॉयलेंट थी। हालांकि उसमें अपार पावर थी, लेकिन उसने कभी उसे एब्जॉर्ब करने का विचार तक नहीं किया था, यहाँ तक कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम होने के बावजूद भी नहीं। लेकिन लिटिल ई, जिसके पास नीलिटी डेवरिंग फ्लेम की डेवरिंग पावर का एक छोटा सा हिस्सा था, वो इस एनर्जी को रिफाइन और एब्जॉर्ब कर सकता था। जब वो नमनेस भरी एनर्जी उसके शरीर में मर्ज हुई तो उसने पाया कि डेमोनिक फ्लेम रैम छोड़ने के बाद से
जो उसकी पावर स्टेबल हो गई थी वो एक बार फिर से बढ़ने लगी थी, भले ही बहुत कम लेकिन बढ़ तो रही थी। स्याबेन ने धीरे से सिर उठाया। उसकी नजर दूर फैली हुई ब्लैक डेमन लाइटनिंग के अथाह समुद्र पर टिक गई और उसकी आंखों में अचानक लालच और उत्साह भर गया। दूर की नजरों में ये ब्लैक डेमन लाइटनिंग डेडली थी, लेकिन लिटली के कारण अब ये उसके लिए बेस्ट कल्टीवेशन रिसोर्स बन चुकी थी। स्याबेन ने लालच से अपने होंठ चाटे। उसके गले से उत्साह से भरी आवाज निकली, ये सब अब मेरे हैं। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल फॉर द हेवंस के एपिसोड 203 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।